हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश महरिया और मैं आपको पढ़ाऊंगा राजनीतिक विज्ञान। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम सिलेबस में देखें तो दो पुस्तकें हैं वो हमारे सिलेबस में लगती है। पहली है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार पुस्तक है, इसके अंदर हम राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में, उसकी प्रकृति क्षेत्र के बारे में, राज्य उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में, हम शक्ति क्या है, सत्ता, वेदता, संसदीय व अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पेपर होगा। और जो सेकंड पेपर है वो है हमारा भारतीय राजनीतिक विचारक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा पेपर है। भारतीय राजनीतिक जो विचारक है, इसके अंदर हम प्राचीन व आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, इनके बारे में। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक है, उसके अंदर हम राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, अंबेडकर है, एम.एन. राय है, इनके बारे में है हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम हमारा जो दूसरा पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, इसके बारे में हम देखते हैं। और इसके अंदर विशेष रूप से प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक है, उनके बारे में सबसे पहले हम मनु के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रश्न है, जब मनु को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि मनु कौन थे। ठीक है, तो देखिए, जब मनु के बारे में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मनु जो है वो आदि पुरुष माने जाते हैं और कहते हैं कि मानव जाति के जनक जो है वो मनु को कहा जाता है। मनु को प्रथम विधि वेता भी कहा जाता है। भारत का अगर हिंदू विधि भी देखें तो कहीं न कहीं वो मनु के लिखी गई जो मनु स्मृति है उसके ऊपर ही आधारित है। ऋग्वेद है, उसके अंदर भी कहा गया है कि जो मनु थे वो मानव सृष्टि के प्रवर्तक व समस्त मानव जाति के पिता थे। तैत्तिरीय उपनिषद या संहिता है, वो भी मानव जाति को मनु की संतान के रूप में ही बताई गई है। हिंदुओं का जो कानूनी साहित्य है, अगर हम देखें, हिंदुओं का कानूनी साहित्य तीन बातों के ऊपर निर्भर है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं। और धर्मशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो मनुस्मृति को माना जाता है। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा गया है। ये केवल राजनीतिक ग्रंथ ही नहीं है, इसमें उस समय की सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बात की गई है। मनुस्मृति का जो रचना काल है उसमें डॉक्टर पीसी सरकार है वो 150 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन जो इतिहासवेताओं में जो मजूमदार व पुशालकर है वो कहते हैं कि जी नहीं, मनुस्मृति का जो कालक्रम है वो 310 ईसा पूर्व के अंदर है, ये लिखी गई थी। हिंदुओं का सबसे प्राचीन एक तरीके से ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय व 2694 श्लोक इसके अंदर लिपिबद्ध है। कई इतिहासवेता तो ऐसा भी कहते हैं कि इसमें लगभग 1 लाख के आसपास है वो श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास जो मनुस्मृति है उसमें 12 अध्याय व 2694 या जो श्लोक है वो अपन को देखने को मिलते हैं। इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, आगे पढ़ें। अब देखिए, मनुस्मृति जो है वो उस समय की तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में है, हमें बताती है। मनुस्मृति में राज्य के दायित्वों के बारे में, राज्य के कर्तव्यों के बारे में, धर्म के बारे में और दंड के बारे में भी जानकारी है, वो हमें मनुस्मृति से मिलती है। अब मनुस्मृति के अंदर जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म का अर्थ क्या है? देखिए, धर्म का अर्थ मनु ने कहा है, धर्म का अर्थ है धारण करना। क्या धारण करना? प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों को धारण करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो समाज में कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी। हम देखते हैं कि सर्वप्रथम मनु ने ही लोगों के अराजकतापूर्ण जो जीवन था,
क्योंकि प्रारंभ जब मनुष्य से पहले अगर हम देखें तो माहौल काफ़ी अराजकतापूर्ण था। लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने विनती की कि हमारे इस अराजकतापूर्ण व्यवहार से हमें मुक्ति दिलाई जाए, और तब ब्रह्मा जी ने मनु को धरती के ऊपर भेजा। तो सर्वप्रथम मनु ने ही लोगों के अराजकतापूर्ण जीवन, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था, नियम व अनुशासन नहीं था, जिसे धर्म सिद्धांतों के आधार पर मनु ने सुव्यवस्थित, सुनियमित एवं अनुशासित किया तथा सामाजिक जीवन के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। तो मनुस्मृति में हम सामाजिक सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ते हैं। वापस हम धर्म के ऊपर आते हैं। देखिए, धर्म मैंने बताया था धारण करना। अब यहां पर धर्म का आशय कोई लौकिक व पारलौकिक मत मतांतर से नहीं है। इसका अर्थ धारण करने से, अर्थात उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से है जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाता है। धर्म से आशय सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। यह धर्म के अंदर है, वो बताया गया। अगर कोई व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए उस व्यक्ति को धर्म के प्रतिकूल आचरण से रोकने के लिए एक संस्था की आवश्यकता है, और उस संस्था को कहा गया है राज्य। राज्य और धर्म एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम देखते हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा जो तबका है वो धार्मिक वर्ग का होता है, और एक छोटा जो तबका है वो अधार्मिक भी होता है। आपने देखा होगा समाज में कई चोर भी होते हैं, हत्यारे भी होते हैं, ठीक है, घूसखोर भी होते हैं। तो इन व्यक्तियों के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए एक सार्वभौम या संप्रभु सत्ता का होना जरूरी है, जिसे हम राज्य कहते हैं। राज्य नामक संस्था है, ये व्यक्ति को धर्म के अनुकूल आचरण करने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। दूसरा, सभी लोगों को धार्मिक बनाने के ऊपर बल देती है। दूसरा, धर्म भी राज्य के ऊपर निर्भर है। क्यों? क्यों? राज्य एक संप्रभु सत्ता है और राज्य ही धर्म का पालन करवा सकती है। राज्य नहीं होगा तो धर्म का पालन कौन करवाएगा, हम सोच सकते हैं, ठीक है। और राज्य के द्वारा धर्म का पालन भौतिक बल के आधार पर किया जाता है, लेकिन यह भौतिक बल है, इसको एक तरीके से दंड की जो शक्ति है वो मिली होती है। केवल भौतिक बल ही पर्याप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धर्म के प्रतिकूल आचरण करता है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। यह जो भौतिक बल है, यह भौतिक बल 3 बातों के ऊपर निर्भर है। कैसे? पहला, नैतिक प्रयोजन। भौतिक बल का प्रयोग नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। आपने चोरी नहीं की, ठीक है, और जबरदस्ती आपको जेल में डाल दिया गया, तो यह नैतिक प्रयोजन नहीं है। कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसको दंड दिया ही जाना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर राज्य एक तरीके से भौतिक बल का प्रयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको राज्य से अधिकार मिले हुए हैं। तो भौतिक बल का प्रयोग नैतिक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। दूसरा, एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए। नैतिक प्रयोजन के लिए जो है कार्य करने के लिए एक अधिकृत संस्था, वो कौन हो सकती है? वो संप्रभु सत्ता राज्य ही हो सकती है, ताकि लोगों में उस राज्य के प्रति विश्वास बना रहे कि अगर हम गलत आचरण करेंगे तो राज्य हमें दंडित कर सकता है। और तीसरा है अनुल्लंघनीयता। हर व्यक्ति के मन के अंदर यह बात होनी चाहिए कि अगर मैं राज्य के प्रतिकूल आचरण करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, यानी राज्य के कानून का उल्लंघन करने पर मैं दंड का भागीदारी होऊंगा। तो यह अनुल्लंघनीयता, यह भी एक प्रमुख तत्व है। ये तीनों जब मिल जाते हैं, भौतिक बल, उसके बाद में ये दंड का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार राज्य, धर्म व दंड, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। क्योंकि दंड कौन दे सकता है? एक संप्रभु सत्ता दे सकती है, और वो सॉवरेन पावर क्या है? वो सॉवरेन पावर राज्य है, ठीक है। राज्य का काम क्या है? धर्म का पालन करवाना,
और राज्य संप्रभु है तो जाहिर है अपने लोगों को एक तरीके से धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए राज्य ही बाध्य कर सकता है। आगे तो चलिए आगे चलते हैं। अब है सप्तांग सिद्धांत। देखिए, मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 तत्व या 7 प्रकृतियां मानी है कि किसी भी राज्य के लिए इन 7 प्रकृतियों का होना बहुत जरूरी है। उसमें जो पहली प्रकृति है वो मनु ने उसका नाम दिया है स्वामी या राजा। किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख पद होता है वो राजा का ही होता है, जिसे मनु ने स्वामी नाम दिया है। और राजा को नैतिक दृष्टि से उत्तम आचरण वाला होना चाहिए और उसकी जो प्रशासनिक दक्षता है वो उत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए। साथ ही एक राजा को धार्मिक होना चाहिए, यानी धार्मिक व नैतिक दृष्टि से उत्तम आचरण व प्रशासनिक क्षमता में उच्च कोटि का व्यक्ति ही राजा बनने का भागीदारी है। तो राजा में ये गुण होने चाहिए। दूसरे सप्तांग सिद्धांत के अंदर जो दूसरी प्रकृति है उसको नाम दिया गया मंत्री। राजा के पास एक कुशल मंत्रियों का समूह होना चाहिए जो समस्या आने पर राजा को अच्छी सलाह दे सके। मनु ने मंत्रियों के लिए भी योग्यताओं का उल्लेख किया है। तो अच्छे मंत्रीगण हैं वो किसी भी राजा को जाहिर है अच्छी सलाह ही देंगे। तीसरी जो प्रकृति है उसको नाम दिया गया है पुर। पुर हम कहते हैं किला, प्रकोटा या उस राज्य की राजधानी। मनु कहता है किसी भी राज्य के अंदर जो पुर है वो सबसे मजबूत होना चाहिए ताकि उस राजधानी की सुरक्षा हो सके। संकट आने पर सारी जनता को उस किले के अंदर है हम इकट्ठा कर सकें। तो एक मजबूत किला होना चाहिए ताकि दुश्मनों से रक्षा करने के अंदर वह किला ही उस राज्य की सहायता कर सके। ये किला है, ये भी अलग अलग जगहों में अलग अलग मनु ने इसको नाम दिया है। कहीं इसको धानवन दुर्ग कहते हैं, कहीं मही दुर्ग है, कहीं गिरि दुर्ग है, कहीं वन दुर्ग है, इस हिसाब से, ठीक है। कहीं वृक्ष दुर्ग का भी नाम आता है। गिरि दुर्ग यानी पहाड़ों के ऊपर दुर्ग, जैसे हम बात करें चित्तौड़गढ़ का किला है पहाड़ों के ऊपर है। वन दुर्ग हम बात करें जैसे रणथंभौर का किला है, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसी प्रकार जल दुर्ग की बात करें तो गागरोन का किला जो है वो जल दुर्ग में है। धानवन दुर्ग की बात करें तो बीकानेर का जो जूनागढ़ है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो किला है वो एक मजबूत परकोटे से घिरा होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जहां दुश्मन आसानी से नहीं पहुंच सके, ठीक है। चौथी जो प्रकृति है वो मनु ने मानी है राज्य। राज्य किसे कहते हैं? देखिए, मनु कहता है कि राज्य के अंदर एक निश्चित भू क्षेत्र व निश्चित जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है। एक निश्चित भू क्षेत्र व निश्चित जनसंख्या मिलकर ही राज्य का निर्माण है वो करती है। तो राज्य के अंदर भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता को शामिल किया गया है। फिर आता है कोष। देखिए, किसी भी राज्य की अगर हम मजबूत स्थिति की बात करें तो उस राज्य के पास कोष भंडार है वो पर्याप्त होना चाहिए ताकि संकट, अकाल, अनावृष्टि या अतिवृष्टि के समय है राजा अपने नागरिकों की सहायता कर सके। तो किसी भी राज्य के पास में कोष का होना बहुत जरूरी है। कोष अपन धन भी कह सकते हैं। छठी जो प्रकृति है उसको मनु ने नाम दिया है दंड या सेना। किसी राज्य की स्थिति है उसकी सेना के ऊपर निर्भर करती है। अगर किसी राज्य के पास एक मजबूत सेना है तो दुश्मन राजा है उसके ऊपर आक्रमण करने की सोचेगा ही नहीं। और मनु ने सेना के भी अलग अलग प्रकार बताए, जैसे हस्ती सेना या हाथी सेना, पैदल सेना है, जल सेना है। इन सेनाओं के बारे में मनु ने बात की है और एक मजबूत सेना है वही राज्य की रक्षा कर सकती है। और राज्य की जो 7वीं प्रकृति है उसको मनु ने नाम दिया है मित्र। कोई भी राजा है उसको अपने आसपास दुश्मन नहीं पालने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उस राजा को कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने जो पड़ोसी जो राजा हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करूं ताकि संकट के समय में वो राजा उसकी सहायता कर सके। तो मनु ने अपने सप्तांग सिद्धांत में ये राज्य की जो 7 प्रकृतियां मानी हैं और इनमें
सबसे प्रमुख प्रकृति है वो उन्होंने स्वामी या राजा को माना है, दूसरे नंबर पर उन्होंने मंत्री को माना है, और तीसरे पर पुर को कहा है, चौथे पर राज्य को, पांचवें पर कोष को, छठे के ऊपर दंड या सेना को, और सातवें में मित्र को है महत्वपूर्ण माना है। ये सारी प्रकृतियां अगर हम देखें तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और सारी मिलकर ही एक मजबूत राज्य का निर्माण है वो करती है। ठीक है, तो ये था हमारा सप्तांग सिद्धांत। तो चलिए एक बार पुनः इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक, और इन विचारकों में सबसे पहले हमने देखा मनु को। मनु को प्रथम पुरुष माना जाता है और प्रथम विधिवेता के रूप में भी इनको माना जाता है। मनु के द्वारा जो लिखी गई रचना है उसका नाम है मनु स्मृति, जिसको मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय व 2694 श्लोक हैं। कई विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि प्रारंभ में इसमें 1 लाख के आसपास श्लोक थे, जो घटते घटते भी इतने रह गए। मनु स्मृति का जो रचना काल है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। प्रोफेसर वीसी सरकार ने उसको 150 ईसा पूर्व माना है, वहीं मजूमदार व पुशालकर ने इसको 3110 ईसा पूर्व माना है। मनु स्मृति केवल राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, अपितु इसमें धर्म शास्त्र का भी और सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी बात की गई है। चूंकि हिंदू कानूनी साहित्य वो 3 बातों पर टिका हुआ है, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं, और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में मनु स्मृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और मानव धर्मशास्त्र के बारे में इससे काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है। धर्म के बारे में मनु क्या कहते हैं कि धर्म है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो समाज में कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन है वो करते रहना चाहिए, धर्म के अनुकूल आचरण है करते रहना चाहिए, और तभी वह व्यक्ति मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है और राज्य में संघर्ष की अवस्था है वो नहीं रहेगी। धर्म का अगर राज्य में उल्लंघन होता है तो उसको दंड लेने के लिए एक संप्रभु पावर भी होती है, और उस संप्रभु पावर को हम कहते हैं राज्य। राज्य और धर्म एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर राज्य के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं राज्य में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, राज्य का अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो धार्मिक होते हैं, और कुछ तबका ऐसा होता है जो अधार्मिक भी होता है, और वैसे जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए राज्य का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा राज्य और धर्म एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कैसे? राज्य है वह अपने लोगों को धर्म का पालन करने के लिए बाध्य करता है, और धर्म राज्य पर निर्भर है, क्योंकि अगर धर्म का उल्लंघन होता है तो राज्य संप्रभु पावर है और वह धर्म की रक्षा वह कर सकती है। अगर धर्म की रक्षा के लिए राज्य को दंड देने का भी अधिकार है, और ये दंड है ये एक तरीके से भौतिक बल होता है जो किसी अन्य के ऊपर लगाया जाता है, और इस भौतिक बल में जब 3 बातें जुड़ जाती है तो वह दंड का रूप ले लेती है। यानी भौतिक बल का एक नैतिक प्रयोजन होना चाहिए, तभी वह दंड का रूप है वो लेगा। भौतिक बल किसी अधिकृत संस्था के द्वारा दिया जाना चाहिए जो संप्रभु शक्ति हो, और वो राज्य है, तभी वह दंड का रूप लेगा। और तीसरा, भौतिक बल अनुउल्लंघनीयता होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है, राज्य के हर व्यक्ति को ये ध्यान होना चाहिए कि अगर मैं राज्य के कानूनों का उल्लंघन करूंगा तो मेरे ऊपर भौतिक बल का प्रयोग राज्य करेगा, और ये भौतिक बल दंड के रूप में उन नागरिकों को मिलेगा। और आगे बढ़े, मनु ने एक सिद्धांत दिया जिसको अपन कहते हैं सप्तांग सिद्धांत या 7 अंग सिद्धांत। उसने राज्य के 7 तत्व या 7 प्रकृतियां मानी है, और राज्य की जो पहली प्रकृति है उसको मनु ने संज्ञा दी है स्वामी या राजा की। एक राजा को नैतिक दृष्टि से अच्छे आचरण वाला होना चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि से उसको कुशल होना चाहिए। ठीक है, मनु ये भी कहता है कि अगर राजा गलत तरीके से अगर दंड देने का काम करता है तो वह राजा नरक का भागी होता है। इसलिए राजा को भी एक तरीके से धर्म के दायरे में रहकर ही किसी व्यक्ति को दंड देना चाहिए। दूसरा है मंत्री। राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों का होना बहुत ज़रूरी है, और ये मंत्री चापलूसी प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए, मंत्री योग्य होने चाहिए, और मंत्रियों के लिए भी योग्यता का निर्धारण किया गया है। तीसरा है पुर। पुर को अपन किला, परकोटा या राजधानी भी कह सकते हैं। मनु कहते हैं किले को चारों ओर एक मजबूत दीवार से ढका होना चाहिए, या किले के चारों ओर एक मजबूत दीवार होनी चाहिए।
मनु ने अलग अलग प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कोई धानमन दुर्ग है जो रेगिस्तान में है, कोई गिरि दुर्ग है जो पर्वत के ऊपर है, कोई वन दुर्ग है जो जंगल में है, कोई जल दुर्ग है जो जल के अंदर है। तो अलग अलग प्रकार के दुर्ग है उन्होंने बताए ताकि दुश्मन सेना बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच सके। चौथा है राज्य। राज्य को कौटिल्य ने जनपद भी कहा है, मनु ने इसे राज्य कहा है। और राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें निश्चित भूभाग और निश्चित जनसंख्या रहती हो, वही राज्य के रूप में जाना जाएगा। यानी राज्य के अंदर निश्चित भूमि व उसमें रहने वाली निश्चित जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है, तभी वह राज्य का रूप लेगा। पांचवी प्रकृति है कोश। किसी भी राज्य में कोश का होना बहुत जरूरी है। अगर राज्य का कोष भंडार अगर भरा हुआ होगा तो संकट काल में नागरिकों की समस्याओं से निपटने में वह राज्य है सक्षम होगा। इसलिए कोष भंडार है वो सुदृढ़ होना चाहिए। छठा है दंड या सेना। किसी भी राज्य की जो सेना है वो मजबूत होनी चाहिए। और मनु कहते हैं सेना के अंदर पैदल सेना है, जल सेना है, हस्ती सेना है, अश्व सेना है, ये सेनाएं होती है। और दूसरा मजबूत, ताकतवर और बड़ी सेना होना ही किसी राज्य की पहचान है, ताकि वह दुश्मनों से मुकाबला कर सके। और सातवीं प्रकृति है वो है मित्र। मनु कहता है किसी भी राज्य के राजा को अपने पड़ोसियों से हमेशा मित्रवत संबंध स्थापित करते रहना चाहिए, ताकि संकट काल के टाइम वह मित्रों की सहायता ले सके। कोई दुश्मन देश ने अगर आक्रमण कर दिया है तो अपने मित्रों से सहायता मांग सके। इसलिए किसी भी हालत में अपने पड़ोसियों से दुश्मनी मोल नहीं लेकर मित्रवत व्यवहार है वो रखना चाहिए, तभी उस राज्य की भलाई है। तो ये हमने मनु का सप्तांग सिद्धांत पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। आने वाले समय में हम फिर एक नई क्लास लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।